नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर का उपचुनाव काफी दिलचस्प रहा, जहां कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो हार जाएंगे या फिर दूसरे नंबर पे आएंगे और बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी ही बाजी मारेगी। लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत आ गए और चुनाव में बाजी मार गए प्रशांत किशोर, वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं, काफी ज्यादा अंतर था। अब आइए इसी पर बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे थे जिसमें प्रशांत किशोर बाजी मार गए और बीजेपी उन्हें काउंटर नहीं कर पाई। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दो मजबूत साथी, सत्येंद्र कुमार सर जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और अरुण पाठक सर जो कि बहुत पुराने साथी हैं कांग्रेस के। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस चुनाव का कांग्रेस क्या राय रखती है। इस चुनाव पर इनसे जानते हैं। सर, इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? 40-40 स्टार प्रचारक भी थे। देखिए, पहली बात तो मैं आप ही के चैनल से जी। चुनाव जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उसके 2 दिन बाद मैंने कहा था कि यहाँ चुनाव भाजपा हार जाएगी जी। और भाजपा थ्रू आउट गलती करते रही। रवि किशन जी पटना के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हम लोग माने भाजपा कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। ये अति अहंकार था उनका। और प्रशांत जी जो चुनाव लड़ने में माहिर खिलाड़ी की तरह काम किए और वो प्रोपगंडा छोड़ के डोर टू डोर कैंपेन किए। उसके बाद कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया तो मैं निजी तौर पर उनके समर्थन में उतरा और बोला कि प्रशांत किशोर ही वहाँ के लिए फिट है, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। कोई वहाँ मूढ़ नहीं मिलेगा या तेजस्वी यादव की तरह या सम्राट चौधरी की तरह अनपढ़ नहीं है। करीब करीब लोग वहाँ समृद्ध हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये मेरी भविष्यवाणी था कि 20 से 22 हजार से जीतेंगे। लगभग 20 हजार से जीते। 3 राउंड गिनती बंद कर दिया इलेक्शन कमीशन। अगर 3 राउंड वो गिनती हो जाती, 31 राउंड हुआ, 36 राउंड था, तो 4 राउंड तो छोड़ दिया लोग, क्योंकि वो भी वोट सीधे सम्राट का था। सबसे बड़ी विडंबना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था जो अभी नितिन नवीन, वो अपना बूथ हार गए। रविशंकर जी अपना बूथ हार गए, राम कृपाल जी अपना बूथ हार गए। तो जनता का उबाल था और बहुत सा नाचने वाले जो सांसद हैं, जो सांसद के बाहर नाच करके पब्लिक को आकर्षित करते हैं, वो वहाँ भी नाचे और नाचने के बाद जनता उनको बैरन वापस कर दी। जस्ट नाचने के तुरंत बाद हम पहुंचे थे जनता के बीच और हमने व्यू लिया तो जनता कहा कि नहीं सर, ब्राह्मण नेता आप हैं, आप ही को मानते हैं। भूमिहार के यहाँ गए तो वो लोग भी आके ना आप भूमिहार के भी नेता हैं, हम लोग मानते हैं। वो सब वोट टर्नअप हुआ और भाजपा की हार, ये जो हार है ये शुरुआत हो गया भाजपा के अहंकार का हार। यह चुनाव जो हो रहा था, देखिए, नीति अनीति, धर्म और धर्म के बीच। तो अनीति में थी भाजपा, अधर्म में थी भाजपा। क्यों अधर्म में थी? कि राम मंदिर बना के चंदा का बहुत बड़ा चोरी किया, बहुत बड़ी डकैती किया। डकैती इस मायने में कहते हैं कि देखिए, अगर राम मंदिर बना तो जो यहाँ के श्रद्धालु थे, खास करके महिलाएं, मंदिर में गई, मान लीजिए 1 अरब गया, 100 चढ़ाया तो कितना हुआ? और एक न्यूज हमको मिला था कि मध्य प्रदेश की एक महारानी आई, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सोना का लदा हुआ गहना वहना पहन के गई थी और वो कही कि भगवान मेरा अब अंतिम समय है, ये सब आप ही का दिया हुआ है, सब हम आपको अर्पित कर देते हैं। वो सारा चढ़ा दी उनके पास। तो ऐसे ऐसे बहुत सा सोना, बहुत सा चांदी चढ़ा। तो अधर्म करके भाजपा ने उसको अपना आरएसएस का महल बना दिया उसी पैसे से। उसका फोटो भी हमारे पास है। और प्रशांत किशोर बिल्कुल धर्म पर थे और नीति पर था। कभी भी वो चुनाव में बड़बोलापन, झूठ नहीं बोला। जो स्थिति था उसने साफ कहा, मुख्यमंत्री के बारे में साफ, विपक्ष का नेता का नाम ही नहीं लिया क्योंकि छठी फेल।
उसका नाम कैसे लेता, ये तो बहुत स्कॉलर स्टूडेंट है। और प्रशांत का एक चीज मैं जानता हूँ बचपन से ही, वो हमारे ही जिला का है। वो बिगड़ल जो बाछा बाछी के ना नाथना बहुत बढ़िया जानता था, तो ये चुनवा में नाथ दिया। इसका दुर्गामी परिणाम संसद से शुरू होने दी विधानसभा का, उसमें देगा, दिखाई देगा। और अभी से मुख्यमंत्री का और नेता प्रतिपक्ष का सांस फूलना शुरू हो गया है। सर, तो ऐसे में आप हमेशा कहावत बोलते हैं, तो इस बार उपचुनाव का जो नतीजा आया, इसको लेकर कोई कहावत है आपके मन में? कहावत है कि जहां जहां खेहू रानी वहां वहां आग पानी। जेने जेने रविशंकर जी जाएंगे और मनोज तिवारी सांसद, तो आग पानी होगा ही, आग पानी दोनों हो गया। तो जहां जहां खेहू रानी वहां वहां आग पानी। दिखाई दे दिया आग पानी दिखाई दिया। और आगे भी इसका असर बहुत ज्यादा बिहार पर पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन भी करे भाजपा, क्योंकि अपने हार को छुपाने के लिए, अपना अहम और जनता का आईबास करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन भी कर सकता है। सम्राट जी की छुट्टी भी हो सकती है। सर, तो ऐसे में इस बार उपचुनाव में आपको क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसने प्रशांत किशोर को जीत दिला दी और बीजेपी उसका काउंटर नहीं कर पाई? देखिए सृष्टि जी, ये चुनाव प्रशांत किशोर जी के जीत से ज्यादा बीजेपी के हार से मतलब रखता है। लोगों ने बीजेपी को हराया है, हाँ, उसमें जरूर है कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रशांत किशोर जी सामने नजर आ रहे थे। भाई, बीजेपी वाले सारे लोग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल का ये कंस्टिट्यूएंसी है, तो आप कैंडिडेट उस इंटेलेक्चुअल का नेतृत्व करने वाले कौन दे रहे हो? उसमें प्रशांत किशोर इन कैंडिडेटों में इंटेलेक्चुअल नजर आ रहे थे। एक बात। दूसरी बात, ये देश जो है इमोशनल है, यहाँ के लोग इमोशनल होते हैं, इमोशन पे ज्यादा काम करते हैं। तो जिस ढंग के काम कर रहे थे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार, जैसे नीट छात्रा का वो हत्या हुआ, भाई एसआईटी आपने गठित किया, आपने सीबीआई गठित किया। एक कोर्ट ने कहा कि उस लड़की के मदर का आप स्टेटमेंट दर्ज करवाइए, तो सीबीआई उसके अगेंस्ट में चली गई कि नहीं, अब दर्ज नहीं होगा। आप हाई कोर्ट चले गए और उन लोगों को आप वकील नहीं रखने दिए, प्ली नहीं कर पाया वो लोग, और ये हो गया कि नहीं, वो खारिज हो गया। तो स्टेटमेंट आप दर्ज नहीं करवाने दे रहे, इसका मतलब न्याय नहीं मिल रहा उस लड़की को, कहीं ना कहीं घालमेल आप कर रहे हैं। एक दूसरा चीज, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वो लड़का लड़ रहा था, भरत भूषण तिवारी, उसकी हत्या आपने कर दी। आज तो सब सामने है ना, और सामने दिख भी रहा था, फोटोग्राफ्स वीडियो जो दिख रहा था उसमें दिख रहा था कि इन लोगों ने मारा। भाई, कोई ना कोई पीछे से वीडियोग्राफी जरूर कर रहा था, उसका पीठ लड़के का दिखाई दे रहा था। तो इस चीज को समझिए कि एविडेंस सामने क्रिएट हो रहा था, सामने बन रहा था, और सच्चाई है कि आप पकड़ा है। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बौरा गई है, इतने बेदर्द हो गई है बीजेपी के नेतृत्व में। नीतीश जी जब तक थे तब तक कुछ कंट्रोल में था, इनके नेतृत्व में आते ही इतना श्रिंक हो गया, इतना बौरा गया। अब बताइए, जिस जगह के लिए, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, मिट्टी भरने का काम था 50 करोड़ का, मिट्टी भराया नहीं। आज आप जा करके देखिएगा तो वहां कमर भर पानी हो गया, लोगों के घर में पानी है। अब तो हो जाएगा कि बाढ़ में सब मिट्टी दह गया, उन पैसों की लूट हो गई जिसका उसका प्रमाण रखे हुआ था। तो आप एक आदमी की हत्या कर दिए पैसे के लिए, लूट के लिए, और उसको बताने लगे। भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बता रहा है कि क्रिमिनल है। माने क्या है तरीका भाई? जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी के लीडर हैं नागमणि, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक और था रुद्र प्रताप कुशवाहा,
गाली गलौज की भाषा कर रहा है, मीडिया में रोज आकर के गाली गलौज की भाषा कर रहा है, नागमणि राइफल पीछे रख करके और तस्वीर खिंचवा रहा है। अब बताइए, और सरकार इस पे कहीं कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो भाई लोग, अब कह रहे हो कि इंटेलेक्चुअल है उस कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा, इस देश के लोग इमोशनल भी हैं, तो ये सारा चीज दिख रहा है। इतने आपको कर्मी हो गए हैं, इतने दिन दहाड़े आपको कर्म कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो उसकी सजा तो मिलनी थी बीजेपी को। बीजेपी को यहां के लोग हराए हैं। दूसरा आ गया, अरे भाई जिस पार्टी की सरकार ही बनी भगवान राम के नाम पर, उनके घर को लूट लिया। लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया दिया इसके लिए कि उस मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से गरीब गुरबा लोगों का, रोगी हो और लोग हो, उन लोगों की सेवा हो। कहां सेवा हो रही है? वहां से लूट के ले जाता था, बगल में कहीं बगीचा था वहां बांटता था सब पैसा। जैसे रात में डकैती करके कोई ले जाता है गांव से और जाकर के कहीं बांटता है, वैसे हमेशा उस बगीचे में बांटता है। सामने आ गया ट्रस्टी जो है मिश्रा जी, उनके बेटे का, साला का, ऐसे ऐसे करके रिलेटिव था, वो सब भरा हुआ था उसमें। तो इस तरह से आपने भगवान को भी लूटा। अब देखिए काउंटर लगा रहता था, 13 वो काउंटर वहां दान देने वालों की। आज के हालात ये है कि दान देने वाले उस काउंटर पर एक नहीं है, जबकि लाइन में लोग लगे रहते थे। बैठे हुए हैं दर्शन करने वाले वहां बगल में, लेकिन वहां चढ़ाने के लिए, दान देने के लिए एक आदमी लाइन में 13 काउंटर में कहीं नहीं है। मैंने कल देखा है वहां का दृश्य। 1600 कैमरे हैं वहां। किस बात के लिए कैमरा लगा हुआ है? जो वर्षों वर्ष से लूट का काम चल रहा है, उस 1600 कैमरा क्या कर रहा है? तो लूट तो चूंकि ऊपर से नीचे तक भाई का झंडे वाला में बन रहा है, अरबों रुपए का घर, जो रजिस्टर्ड नहीं संस्था है उस संस्था का घर बन रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? यहीं से सब पैसा जा रहा था। तो हनुमान जी अमर हैं, हनुमान जी तो मारेंगे ही ना। और ऊपर से हनुमान जी को अब नचाने लगे लखनऊ में, बीजेपी अध्यक्ष जो है नचाने लगे उनको, अपने सामने आगे आगे नाच देखने लगे। तो डांस तो करेंगे भाई। वो ये हनुमान जी जो हैं वो शंकर भगवान के हैं अंश, तो तांडव नृत्य तो करते हैं शंकर भगवान। तो अब तो हनुमान जी करेंगे, मारेंगे गदा से, तांडव मचाएंगे। शुरू कर दिए हैं। यहां हो गया, उसके बाद दतिया में हो गया, तीसरा था गुजरात में, वहां भी लगभग हुआ है। पिछले बार 1 लाख वोट से जीते थे, इस बार मात्र 30,000 से जीते हैं, 70,000 गायब हो गया। तो ये इमोशनल इस देश के लोग हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं। जब भगवान में विश्वास करते हैं तो इन बातों का ध्यान भी तो है ना। इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा बीजेपी पर। सर, विधानसभा में जब जाएंगे प्रशांत किशोर तो क्या तस्वीर होगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या लगता है, और इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? नहीं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेशन उनका सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, कर्जा ले ले करके लुटाया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपया व्यापारियों को आप दे दिए जो बाहर ले जा करके और बीजेपी के पार्टनर बने। लाखों करोड़ रुपया किसानों को नहीं दे रहे हैं, उनसे वसूलते हैं, उनका खेत बेचवा करके भी बैंक वसूलता है। लेकिन अनिल अंबानी जैसा आदमी, भ्रष्ट आदमी, जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, बाहर के कोर्टों में कहता है कि हम अपनी पत्नी का गहना बेच करके खा रहे हैं, उसका 50 हजार करोड़ रुपया आप माफ कर देते हैं। कौन बात के भाई? क्या चीज था जो आपने माफ कर दिया? देश का पैसा। ये देश का पैसा जो आप माफ कर दे रहे हैं, परमाणु संयंत्र का 19,000 से ज्यादा फाइल गायब है, तो ये देश का थ्रेट है सुरक्षा पर। ऐसी स्थिति में ये जो है चुनाव का असर आने वाले समय में बहुत बुरा असर डालेगा बीजेपी के सेहत पर, और इसमें कांग्रेस की यहां भूमिका होगी। आने वाले समय में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि देखिए, इस चुनाव में अभी तक हम टैग थे आरजेडी के साथ,
और आरजेडी कहीं से पॉलिटिक्स करने लायक है नहीं। जो आरजेडी की स्थिति है वो जन सेवा लायक नहीं है, लूट खसोट वाली वो है, बीजेपी का दूसरा टीम है, मेरा जो मानना है। तो हम लोगों का पिंड छूट गया बगैर कांग्रेस का। इस चुनाव में कांग्रेस साथ नहीं था, बाकी उनके साथी दल थे, जमाने जब्त हो गया। अब तो पार्टी, मैं आप ही के चैनल पे बोला था 6 महीना पहले कि ये पार्टी 6 महीना में खत्म हो जाएगा, और हो गया खत्म। जमानत जब्त हो गया, अब पार्टी बिखर जाएगी। इस पार्टी को बिखरना है तो अब हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्वतंत्र होकर के पॉलिटिक्स करेंगे कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ वही लोग रहेंगे और उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे लोग जो ये प्रशांत किशोर के साथ गए। जितने लोग प्रशांत किशोर के साथ गए वो सारे लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे, और आने वाले समय में ये बिहार से शुरुआत होगी और देश भर में ये स्थिति बनेगा। इस चुनाव का सृष्टि जी ये महत्व है, पॉलिटिक्स का एंगल बदलेगा, वोटरों का सोचने का तरीका बदलेगा, पार्टियों का आकलन करने का उनका सोच बदलेगा, और ये तय है अब शुरुआत हो गया, इसी ढर्रे पर एक्सेलरेट होगा, अब बढ़ेगा। गति का दिशा जो है सो वो चुन लिया है पॉलिटिक्स इस देश का, अब इसी में गतिमान होगा आने वाले समय में। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से सब बेनकाब कर रहे हैं, और ये स्थिति नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कि पार्लियामेंट में रहते भर में बगल के कमरे में अपने चैम्बर में वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आ सकें, ये स्थिति है, जवाब नहीं दे सकते हैं। अब कहता है ये लोग कि भाई राहुल गांधी नहीं चलने दे रहे। अरे हम पार्टी की कहां इतनी शक्ति है कि आपको नहीं चलने दे रहे हैं? आप जो मन होता है सो बिल पास कर लेते हो, वो घड़ी चलने दे रहे हैं, चलाना नहीं चाहते हो, चूंकि जवाब नहीं दे सकते हो पार्लियामेंट में। आपके पास न समझ है और न ये सही सही जवाब देने की क्षमता है। जो हालात है, चूंकि देश को तो आप बेच रहे हो, डुबा रहे हो, चाइना कब्जा कर रहा है, अमेरिका के साथ जिस तरह से आपने एग्रीमेंट कर लिया, देश डूब रहा है। पेट्रोलियम जो हमारे अपने लोगों से खरीदना था, फॉरेन पॉलिसी आपने इतना बिगाड़ दिया। वर्षों से 75 वर्षों से इस देश का जो शेप था फॉरेन पॉलिसी का, उसको आपने खत्म कर दिया। आप पिछलग्गू चल गए किसी राष्ट्र के, हमारे पीछे पीछे चलता था पॉलिसी के आधार पे इस दुनिया का सैकड़ों राष्ट्र, और आप 1-2 राष्ट्र के पीछे पीछे चल रहे हो। अपनी कहीं ना कहीं आपके मित्र और आपने जो कुकर्म किए हैं उस कुकर्म से बचने के लिए वो ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप। तो ये देश की पब्लिक इन सारे हालातों को समझ गई है। नौजवान वर्ग जो है इस देश का इन सारे चीजों को समझ गया है। अब कोई भगवान के नाम पर भी तो नहीं ठगाएगा, क्योंकि भगवान को आपने लूट लिया। भाई ट्रस्ट होना चाहिए, रामानंदी संप्रदाय का जो है उसको जिम्मे होना चाहिए। आपने कब्जा कर लिया, क्यों कर लिया? इस सरकार का काम है क्या कि धार्मिक संस्थानों को चला है? आप वहां के एडमिनिस्ट्रेटर, कोई चीफ सेक्रेटरी रहता, डीएम रहता, वो लोग रहता मेंबर उसमें, लेकिन आप क्यों चला रहे हैं भाई? आप यही लूटने के लिए चला रहे हैं। जो भी धार्मिक संस्थाएं, धर्म वाले लोग हैं, वो लोग का काम है चलाने का, वो लोग का काम है परोपकार का करने का। साधु सन्यासी जो हो जाता है उसका कोई परिवार नहीं होता है, और इसीलिए होता है क्योंकि सब लोग उसके परिवार में हैं। वो मोह माया नहीं रहता है, धन की लिप्सा नहीं रहती है। तो ये हालात तब बनेगा सृष्टि जी। नया पॉलिटिक्स पाटलिपुत्र की धरती से शुरू हुई है, नए सिरे से चलेगी, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस के देश के जो ईमानदार नेतृत्व है और कर्मठ नेतृत्व है, इसके सहारे एक नई आगाज होगी देश में पॉलिटिक्स का, और नए सिरे से सब गढ़े जाएंगे। तो सुना आपने। तो सर ऐसे में अब क्या लगता है, आखिरी शायरी एक बार बोल दीजिए बीजेपी की हालत को लेकर। बीजेपी के देखिए, अब ये भी मान लीजिए आप कि जो संसद चल रहा है अभी उसमें ये साबित हो गया जो हम कहते थे कि हम जानते थे कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, यहाँ टोटल सांसद उसका अनपढ़ है। क्यों है? जब राहुल गांधी
अंग्रेजी में स्पीच करते हैं चुपचाप बैठा रहता है लोग, इसलिए बैठा रहा है कि समझ में आता नहीं है। और जब हिंदी में बोलते हैं तो हंगामा करता है। तो अब सब सांसद कहता है मोदी जी को देखकर, संसद में मोदी जी हमेशा नहीं जा रहे हैं, संसद के अंदर रहते हैं, फ्लोर पर नहीं जाते हैं। तो ये सब सांसद मिलके कहता है कि तोरे रह 10-15 मोर कौन गति होए। ये रावण की बहन का जब लक्ष्मण जी नाक काट लिए थे तो सुपनेखा जाके रावण से बोली कि तोरे रह 10-15 मोर कौन गया, नाके मेरा कट गया। अब सांसद लोग हाँफ रहे हैं, अभी पार्लियामेंट की प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, गृह मंत्री नहीं आ रहे, और वो सब जाके वहाँ कहता ही मोदी जी से। तो मोदी जी तो कुछ अज्ञानी व्यक्ति हैं, समझ नहीं पाते, उनको तो खाली सूट से बढ़िया, चश्मा बढ़िया, इस पर चेहरा पर थोड़ा सा पॉलिश डेंट, स्नो पाउडर जो महिलाएं लगाती है और पूरा पूरा हमको आइडिया उसका नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ लगाते नहीं हैं। राहुल गांधी भी कुछ नहीं लगाते हैं। राहुल गांधी जी पूछेगा तो खाली मुंह पानी से धो, नेचुरल ब्यूटी है। हाँ नेचुरल है, उनका नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। हम भी कुछ लगाते हुआते नहीं, हम तो उम्र ज्यादा हो गया तो ठीक है। लेकिन मोदी जी का वही स्थिति है, उनके सब सांसद उनकी बहन बन के कह रहा है सब कि तोरे रह 10-15 मोर कौन गति होए। वही समझे। और देखिए पहले भी हम बोल चुके हैं, पाटलिपुत्रा बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि प्रशांत किशोर जब खड़ा थे यहाँ तो एक अकेला पार्थ खड़ा था बिहार राज बचाने को, और सारे कौरव साथ मिले थे केवल उसे हराने को। ऐसा हुआ, नाच रहा था कोई, गा रहा था कोई, और उसमें भी ये सजाए पात सुप्रीमो के जाहिल शहजादे शिशुपाल की भूमिका में थे। शिशुपाल पांडवों का मामा थे, वहां से चले कि हम पांडवों के साथ युद्ध करेंगे, लेकिन बीच में दुर्योधन से मोहित होकर के और उसके खेमे में चल के युद्ध किया, लास्ट में मारे गए, उनका भी अंत हो गया। इस ढंग से आरजेडी जो की है अभी, बिना हम लोग से सलाह, बिना मछली कुमार साहनी से सलाह, बिना पान पाता पार्टी से सलाह लिए अपना एक बैग कैंडिडेट घोषित किया, तो उनको चॉकलेट खाने की आदत है, पुराना चॉकलेट लिए टिकट दिए। अगर कोई ज़्यादा चॉकलेट दे दिया तो उसको भी टिकट हो, उसका चॉकलेट पच जाएगा, दूसरे को टिकट दे देंगे। ये तो ये अब शुरुआत खत्म है। शिशुपाल के तरह जाहिल शहजादे का भी अंत होगा, छठा फेल नहीं चलेगा। यह पाटलिपुत्रा की जनता ने दिया और इसका आगाज मिड टर्म पोल में होगा देश में। मैं पहले भी आपको कहा हूँ, देखिएगा मिड टर्म पोल में जाएगा देश, मोदी जी भागेंगे विदेश, अमित शाह फिर तड़ी पार होंगे, लेकिन खोज के हम लोग लाएंगे। अंडानी अंबानी को भी लावेंगे खोज के, इन लोगों को भी लावेंगे। जो यहाँ का नियम है, जो कानून है, जो बदले हैं, जो खरीदे हैं, बहुत सा संस्था बेच दिए, अब बहुत सा संस्था को खरीद लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन खरीद लिए, सीबीआई खरीद लिए, एक और संस्था खरीदे ऑटोनोमस, बढ़िया नाम नहीं लेंगे चूंकि वो बहुत सम्मानित संस्था है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन ये सब खरीदे हैं और बकिया सब बेच दिए हैं। लेकिन वो सब हम लोग लाएंगे, जो सोना बेचे हैं ही वो भी लाएंगे। सत्ता बदलने दीजिए, आने दीजिए, सत्ता मिड टर्म पोल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। इन लोगों का दुर्गति शुरू हो गया है, ये संकेत बांकीपुर और पाटलिपुत्रा की धरती, बिहार की धरती ने दे दिया। तो सुना आपने, तो आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।